अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैंने ये बताया था कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये बताया था। अब इसको याद कैसे रखना होगा? ऐसे याद रख सकते हो, कहाँ है दिल्ली में DCM। कहाँ, किलोमीटर का के से कहाँ बन गया, एच से है, दिल्ली डी से, में डी, इसका डी याद रख लेना, सी इसका सी, और एम। तो क्या हो गया, कहाँ है दिल्ली में DCM। फिर ये पूरी लाइन लिख के ये तुम अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि कैसे हम किलोमीटर से मीटर फाइंड आउट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर, मतलब जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना हो इस टेबल से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तुम्हारा 7th क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है। 7th क्वेश्चन है, फ्रूट्स आर पैक्ड इन बॉक्स, ईच वेट 25 kg 50 ग्राम, हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ ट्रक। ये कह रहा है कि फ्रूट आर पैक्ड इन बॉक्सेस, फ्रूट को बॉक्सेस में पैक कर रहे हैं। ईच वेट 25 kg 500 ग्राम, जिसका वेट कितना है, ईच मीन्स होता है सभी बॉक्सेस का अलग अलग, सभी का वेट कितना है 25 kg 500 ग्राम। तो हाउ मैनी सच बॉक्सेस, उसी के जैसे कितने बॉक्सेस और चाहिए होंगे ट्रक में लोड करने के लिए, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, जिसका मतलब ट्रक का वेट 6018 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसने एक बॉक्स का वेट तो बता दिया। अब एक बॉक्स का वेट कितना बताया इसने, 25 kg 500 ग्राम, लेकिन ये बोल रहा है कि ये किलोग्राम में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए ना, सेम यूनिट्स होती है तभी हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स का उसने बता, मतलब ये वेट आता है एक बॉक्स में, तो इतना वेट कितने बॉक्सेस में आएगा, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है ये। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट उसने कितना बता रखा था, 25 kg 500 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर उसने बोला था कि ये किलोग्राम है, तो पहले हमें इसको भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए टेबल में मैंने यहाँ बताया था किलोग्राम वाले में, देखो किलोग्राम से ग्राम हमें फाइंड आउट करना है, तो कितने होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ भी हमने लिख दिया 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो वेट ऑफ वन बॉक्स इन केजी मतलब किलोग्राम। तो किलोग्राम में पहले हमने इसको फाइंड आउट, ये तो किलोग्राम में पहले से ही है 25 किलोग्राम, तो हमें तो सिर्फ ग्राम वाले को चेंज करना पड़ेगा ना। तो ग्राम वाले को चेंज करने के लिए अब देखो ग्राम से हमें किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड, जो भी ये वैल्यू आती है। तो 1000 है तो 1000 से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 500 को 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, मतलब नीचे लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस 20 से ये 20 तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, बचा कितना 5/10, तो ये 0 पॉइंट हम लगा सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया 0.5। अब तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो पॉइंट से इधर वाली वैल्यू, पॉइंट के इधर वाले से, मतलब 25 0 में प्लस होगा और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बाद वाले के साथ। तो इसके पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, मतलब कि 25.5 किलोग्राम। ठीक है, अब 25.5 किलोग्राम फ्रूट्स पैक्ड इन, कितने बॉक्सेस में पैक हो रहे थे, 1 बॉक्सेस में। तो एक 1 kg कितने, पहले 1 kg का हम निकाल लेंगे कितने बॉक्सेस होंगे, तो 1 को ही तो डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि एक बॉक्स में जा रहा है, 1 kg का निकालना है हमें, तो कितना, तो 1 डिवाइड, मतलब ये रूल ही होता है कि जब भी यहाँ पर 1 होता है तो हम यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ वाले नंबर से इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो इतने बॉक्सेस आ जाएंगे। लेकिन उसने पूछा क्या है 6018 किलोग्राम फ्रूट्स कितने बॉक्सेस में आएंगे। तो क्या करेंगे, ये तो डिवाइड था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो जब भी हमें कम के लिए पूछे, अब यहाँ तो 25.5 kg था, केजी के लिए 1 बॉक्स, तो अब 1 केजी के लिए 25 से तो कम ही है। तो जब भी कम के लिए, अगर कम वैल्यू के लिए निकालना होता है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से तो ये ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, तो क्या करेंगे हम 6018 को हम डिवाइड करेंगे 25.5। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, कितने पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो यहाँ पर 0 और यहाँ 1, तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 618 मल्टीप्लाइड बाय 10 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये मतलब कि हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, 255 से। तो 60180 को डिवाइड करना है 255 से। अब हमें पहले 255 की टेबल फाइंड आउट करनी होगी। अब 255 की टेबल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये मैंने टेबल पहले लिख ली है। देखो हम कैसे करते हैं, 225 पहले 2 बार लिख लेते हैं, 2 बार लिखने के बाद इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 5 और 5 कितने हो गए, 10 की 0, 1 कैरी। 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 1 11, 11 का 1, 1 कैरी। 2 और 2 कितने हो गए, 5, यहाँ पर 5 आ गया। मतलब हमें जिसकी टेबल बनानी होती है ना, उसी को हम बार बार प्लस करते हैं। तो पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर इन दोनों, अब फिर दोबारा से हमें टेबल किसकी बनानी थी, 255 की, तो 255 को यहाँ लिख लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 5 और 0 5, 5 और 1 कितने हो गए 6, 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, ऐसे ही फिर दोबारा से हमने 255 लिख लिया, फिर से हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 और 5 0, 10, 10 की 0, 1 कैरी। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 1 12, 12 का 2, 1 कैरी। 7 और 2 9 और 1 10। ऐसे ही हम कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। और ये ध्यान रखना कि तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में क्या होगा, हम टेबल किसकी बना रहे हैं, 255 की। तो बस यहाँ पर जब भी हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 0 ही तो आएगा, मतलब 10th पोजीशन पे क्या आएगा, 0। तो टेबल तो वैसे 10 तक ही बोलते हैं, जैसे हमने 2 की टेबल हम करते हैं तो 2 10 से कितना होता है 20, मतलब 0 ही तो लगा 2 के साथ। तो यहाँ भी 255 के साथ क्या लगेगा, 0। ठीक है, तो ये मतलब जब हमने 2 बार हमने जब हमने इसको 2 टाइम्स प्लस किया तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और ये 10th। मतलब 10 तक टेबल फाइंड आउट कर ली, बस हमें सिंपल डिवाइड करना है। अब इसको 255 को हम डिवाइड करेंगे 60180 से। ठीक है, तो अब देखो 3 डिजिट हमने लिया, 3 डिजिट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट लिया हमने, तो ये नंबर इससे ग्रेटर है, तो अब हमें इससे स्मॉलर नंबर ढूंढना है, मतलब 601 से स्मॉलर। कौन सी पोजीशन पे है, देखो ये रहा 2 पे है ना, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें ये नंबर लेना पड़ेगा, मतलब 2 पे। क्या है 2 पे, 510। तो यहाँ क्या आ जाएगा 510। अब 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5, यहाँ 0। अब ऊपर से क्या उतारा हमने 8। अब 918 क्या टेबल में है, नहीं है, तो हम इससे छोटा नंबर, अब कौन सा है 765, कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ 3765। अब इसको सोल्व करो, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ 1 में से 6 माइनस नहीं होंगे, इसमें से हमें इसको कैरी देना पड़ेगा, तो 11 में से 6, 11 में से 6 कितना आएगा 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 1, ऊपर से उतारा 0। अब ये नंबर हमें देखना इस टेबल में है, देखो क्या है इस टेबल में, 6th पोजीशन पे है ना ये वाला नंबर 1530, यहाँ भी क्या है 1530, तो किस पोजीशन पे 6th पे, तो 1530। ठीक है, 0 में से 0 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, तो सारा कैंसिल, तो ये आ गया, मतलब ये आंसर आ गया। तो कितने बॉक्सेस की ज़रूरत हुई, 236
टोटल बॉक्सेस हमें चाहिए 6018 kg फ्रूट्स पैक करने के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।